हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बारे में पीछे एक दो वीडियो में कुछ बताए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम आप लोगों को फिर से और अच्छे से लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना चाहते हैं। आप लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में देखिए और समझिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कहते किसको है? जब तक हम लोग लाइफ नहीं जानेंगे तब तक लाइफ प्रोसेस नहीं जानेंगे, ठीक है। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी देखी जाए तो बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल्स से। और सेल के अंदर तमाम फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं। और जब तक सेल के अंदर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी सेल के अंदर फंक्शंस जब तक परफॉर्म हो रहे हैं तब तक लिविंग माना जाएगा। और जब सेल के अंदर जो है फंक्शन परफॉर्म होना बंद हो जाता है तो डेथ माना जाता है। सेल के अंदर जब तक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तब तक का टाइम हम लोग मानते हैं कि लाइफ है इसमें। और जब सेल में जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होना बंद हो जाते हैं, ठीक है, तब हम उसको डेथ कहते हैं, या उसको हम लोग नेचुरल डेथ कहते हैं। नेचुरल डेथ का यूज आगे आपको क्लास में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर बॉडी को लिविंग रखना है, ठीक है, लाइफ को सही तो हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। पूरा इसका डिटेल है लाइफ स्पैन। बर्थ से लेकर के डेथ तक के बीच का जो टाइम होता है वो लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ इस अर्थ पर मेंटेन रखना पड़ता है। जब से वो जन्म लिया है और जब उसका डेथ होगा तब तक वो अनेक ऐसे प्रोसेस करता है जिससे उसकी लाइफ मेंटेन बनी रहे, ठीक है। सेल्स उसके काम करते रहे, ठीक। तो इसमें बहुत से ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑर्गेनिज्म को, जिससे ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो अर्थ पर मेंटेन रहे। तो हम लोग इसके आधार पर लाइफ प्रोसेस की जो डिफिनेशन बनाते हैं वो ये होता है, द बेसिक फंक्शंस। यहाँ पर फंक्शंस में हम लोगों को लिखना चाहिए बायोलॉजिकल फंक्शंस नहीं, बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस performed by living organisms to maintain their life on the earth is called are called life processes।
ये लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन हुई। लाइफ प्रोसेस में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के साथ ही रेस्पिरेशन भी बताया गया है। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कह देते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। हम अलग अलग ही बताएंगे। एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या एक्सेट्रा लिख देते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन कई हैं, ठीक है। ये तो है लाइफ प्रोसेस। इन्हीं लाइफ प्रोसेस के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर जो है सरवाइव या मेंटेन रखता है। अब हम लोग देखिए लाइफ प्रोसेस अगर हम लोग समझ लेंगे तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस नहीं लेंगे। ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस या ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म होते हैं, और इसलिए परफॉर्म होते हैं ताकि उनकी लाइफ इस अर्थ पर मेंटेन बनी रहे, ठीक है। उन्हीं सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, ठीक। ये लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन है। लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। इसके बाद आता है आपके यहाँ सबसे पहले, अब अलग अलग लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जो आवश्यक होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना पड़ता है। अगर उसमें उनकी बॉडी में कहीं जो है कहीं ना कहीं रिपेयरमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। और सेलुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उनको एनर्जी भी चाहिए। ग्रोथ के लिए उनको मटेरियल भी चाहिए, रिपेयरमेंट के लिए उनको मटेरियल चाहिए, ठीक है। और भी यानी सॉल्वेंट उनको चाहिए, और बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो मटेरियल आवश्यक होता है, उन सारे मटेरियल को हम लोग कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स नाम दे देते हैं। न्यूट्रिएंट्स की डिफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप लोग जानते रहिए, द मटेरियल्स इसेंशियल्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो इसेंशियल मटेरियल हैं विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड यूज्ड इन ग्रोथ, रिपेयरमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, नोन एज न्यूट्रिएंट। हम लोग उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट देखें पहले, अभी न्यूट्रिशन की डिफिनेशन हम नहीं देख रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स तो आप समझ गए होंगे कि जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है वो न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये कार्बन बेस्ड न्यूट्रिएंट हैं। इनको हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें जो कार्बन बेस्ड नहीं होते हैं, उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आपके यहाँ आ जाएंगे मिनरल्स या मिनरल आयंस, जैसे मिनरल आयंस में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन तमाम हो गए, ये मिनरल आयंस में आ जाते हैं। वाटर में भी कार्बन नहीं है, ठीक है। सभी, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी न्यूट्रिएंट माना जाता है, लेकिन प्लांट के केस में माना जाता है, एनिमल के केस में नहीं। इसलिए यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिख रहे हैं। जो सबके लिए ज़रूरी है वही हम लोग लिख रहे हैं। मिनरल आयंस और वाटर, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मिनरल आयंस और वाटर ये है, हर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से एज इट इज़ ले लेता है। जैसे ह्यूमन बीइंग को जब वाटर की आवश्यकता होती है तो ह्यूमन बीइंग वाटर को ड्रिंक कर लेता है, ठीक है। और वाटर में ही यह मिनरल आयंस पाए जाते हैं, उसी वाटर के साथ ही बॉडी को मिनरल आयंस भी मिल जाते हैं। रूट में अगर देखा जाए तो, प्लांट में देखा जाए तो प्लांट में रूट के द्वारा जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसी वाटर के साथ ही यह मिनरल आयंस भी रूट में आ जाते हैं, यानी प्लांट बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका बॉडी में आना, ये हम लोग न्यूट्रिएंट्स में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक्सप्लेन किसके लिए किया गया है? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में के लिए। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट में भी बेसिकली ग्लूकोज के लिए किया गया है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन फैट इनका नहीं है। अब हम लोगों को जानना चाहिए कि इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ क्या है, ठीक है। या न्यूट्रिशन की पहली डिफिनेशन हम देख लें। न्यूट्रिशन की डिफिनेशन में अब क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ intake or synthesis and utilization the process of intake or synthesis and utilization of substances essential for the life of organisms are called। अब लाइफ में
या तो हम लोग लाइफ लिखें या तो इसेंशियल फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयरमेंट ये सब लिखते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसको लाइफ के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनर्जी ग्रोथ रिपेयरमेंट सबस्टेंस एसेंशियल फॉर of organisms are called nutrition. The process of intake or synthesis and utilization of those substances या substances सही है सबस्टेंसेज इसेंशियल फॉर द लाइफ ब्रैकेट में एनर्जी ग्रोथ रिपेयरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये न्यूट्रिशन की आप डिफिनेशन लिखेंगे तो ये डिफिनेशन चाहे एनसीईआरटी में देखेंगे तो उससे भी मैच करेगा और बुक में देखेंगे तो सब में मैच करेगा। ये एक परफेक्ट डिफिनेशन है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को केवल न्यूट्रिशन की डिफिनेशन बताए हैं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस इसका इंट्रोडक्शन दिए हैं। अब इसका और ब्रॉड यानी इसका फुल एक्सप्लेनेशन, इसमें जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सबका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आगे और फर्दर वीडियो में करेंगे।